गुंबद खिजरा मस्जिद नबी के अजीम शान सब्ज गुंबद को अरबी लुगत में कुब्बतुल खिजरा, अंग्रेजी में ग्रीन डोम और उर्दू में सब्ज गुंबद के नाम से जाना जाता है, जो पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की कबूर हाय मुबारका के ऐन ऊपर वाक़ है। ये गुंबद अपनी कदामत के बावजूद अपनी खुशनुमाई और अपने मुनफरिद अंदाज़े तामीर के सबब इस्लामी फने तामीर का अनोखा शाहकार है। गुंबद खिजरा मुसलमानों के लिए बाइस अकीदत और एहतराम है। कब्र पर गुंबद की तारीख ममलूक सल्तनत सैफुद्दीन कलाउन के दौर तक पहुंचती है, जिन्होंने इसे 678 हिजरी में तामीर करवाया। गुंबद की असल साख में लकड़ी इस्तेमाल की गई थी। रिवायात के मुताबिक तकरीबन 700 साल तक कब्र अनवर पर कोई इमारत नहीं थी। फिर 678 हिजरी में मंसूर बिन कलौन सलही बादशाह मिस्र ने कमाल अहमद बिन बुरहान अब्दुल कवी के मशवरे से लकड़ी का एक जंगला बनवाया और इसे हुजरे की छत पर लगा दिया और इसका नाम कुब्बा रज़्ज़ाक पड़ गया। फिर मुल्कुल नासिर हसन बिन मोहम्मद कलौन ने और इसके बाद 765 हिजरी में मलकुल अशरफ शबान बिन हुसैन बिन मोहम्मद ने इसमें तामीरी इजाफे किए। 1483 में काले पत्थर से नया गुंबद बनाकर इस पर सफेद रंग करवाया गया। इसको गुंबद बेजा यानी सफेद गुंबद कहा जाने लगा। 1572 में इंतहाई हसीन गुंबद बनाया गया और इसको रंग बिरंगे पत्थरों से सजाया गया। अब इसका एक रंग ना रहा। 1818 में तुर्क उस्मानी सल्तनत के जमाने में असर नो इसकी तामीर की गई और इस पर सब्ज रंग किया गया, जो कुब्बतुल खिजरा यानी सब्ज गुंबद के नाम से मशहूर हुआ। इसके बाद अब तक किसी ने इसमें रद्दो बदल नहीं किया। मस्जिद नबी की तामीर को तारीखी पसमंजर के तनाजुर में देखा जाए तो सन 13 हिजरी में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात के बाद इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया गया और उनका सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहनों के करीब है। तारीखदानों के मुताबिक ये हुजरा मट्टी की ईंटों और खजूर के पत्तों से बनवाया गया था और इसकी दीवार छोटी थी। बादशा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसकी दीवार को पहले से ऊंचा करा दिया। खलीफा दौम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से इजाजत चाही कि वो अपने साथियों के करीब दफन होना चाहते हैं। उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा ने इसार करते हुए इजाजत दे दी। इससे कबल वो खुद वहां दफन होने का इरादा रखती थीं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तदफीन के बाद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुजरे में अपने और तीनों कबूर के दरमियान दीवार तामीर करवा दी। इस दीवार ने हुजरे नबी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। शुमाली हिस्सा उम्मुल मोमिनीन के रहने के लिए और जनूबी हिस्सा कबूर के लिए। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क के दौर में यह दीवार गिर गई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जाकर मुआयना किया तो देखा कि दीवार का सकूत कब्रों पर हुआ और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पांव जाहिर हो रहे थे। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा से पूरी दीवार को मुरब्बा शक्ल के काले पत्थरों से तामीर करवाया, जो खाना काबा के पत्थरों से मुशाहबत रखते थे। तारीख नवीस लिखते हैं कि हुजरे में दाखिल होने का वाहिद रास्ता सब्ज रंग का मशरकी दरवाजा है, जो 600 बरस से ज्यादा पुराना है। दाखिल होने के बाद ही सामने सफेद रंग का संगे मरमर है, जिसको शाह फैसल शहीद के दौर में बनाया गया। इसके बाद सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का तख्त है और उसके अक़ब में उनकी मेहराब है। तख्त वो मकाम है जहां सलातीन और हुक्मरानों की जानिब से पेश किए जाने वाले कीमती तहाइफ को रखा जाता था। इस तख्त में मौजूद तमाम अशिया को ट्रेन के जरिए इस्तांबुल के तोपकापी महल पहुंचाया गया, जहां वो आज तक महफूज हैं। तारीखदानों का कहना है कि हुजरे के अंदर मगरिब की समत से बाएं जानिब रोज़ा मुबारक की तरफ जाएं तो सब्ज गिलाफ से ढकी हुई एक दीवार नजर आती है। 1406 हिजरी में शाह फहद के दौर में इस गिलाफ को तब्दील किया गया। इससे कबल ढांपा जाने वाला पर्दा 1370 हिजरी में शाह अब्दुल अजीज आले सऊद के जमाने में तैयार किया गया था। मस्कूरा दीवार 881 हिजरी में उस दीवार के एतराफ तामीर की गई, जो 91 हिजरी में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने तामीर की थी। इस बंद दीवार में कोई दरवाजा नहीं है। किबले की समत उसकी लंबाई 8 मीटर, मशरिक और मगरिब की समत 6.5 मीटर और शुमाल की जानिब दोनों दीवारों की लंबाई मिलाकर 14 मीटर है। मुहक्किकीन के मुताबिक 91 हिजरी से लेकर 5 शवाल 881 हिजरी तक हुजरे नबी में कोई दाखिल नहीं हुआ। यहाँ तक कि शुमाली और मशरकी दीवारों में शदीद दरारें पड़ गईं और दोनों दीवारें मुनहदम हो गईं, जिसके नतीजे में हुजरे नबी जाहिर हो गया। हुजरे के अंदर तारीख इस्लाम के एक नामवर इमाम, फकीह और तारीखदान नूरुद्दीन समहूदी के सिवा कोई दाखिल ना हुआ।
1700 बरस गुजर जाने के बाद हुजरे नबी में दाखिल होने वाली वाहिद शख्सियत अल-समूदी ने ही अपनी किताब में हुजरे नबी का जिक्र करते हुए तहरीर किया है कि इसका फर्श सुर्ख रंग की शबनमी रेत पर मबनी है। हुजरे नबी का फर्श मस्जिद नबी के फर्श से तकरीबन 60 सेंटीमीटर नीचे है। इस दौरान हुजरे पर मौजूद छत को खत्म करके इसकी जगह एक टीक की लकड़ी की छत नस्ब की गई, जो देखने में हुजरे पर लगी मुरब्बा जालियों की तरह है। इस लकड़ी के ऊपर एक छोटा सा गुम्बद तामीर किया गया, जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है और ये गुम्बद खिजरा के ऐन नीचे वाक़ है। तारीख तान अल हाशमी के मुताबिक एक खिड़की का इजाफा किया गया और फिर इसके बाद से आज तक इन दीवारों की बंदिश है। 1881 हिजरी में दोनों दीवारों में एक तीसरी दीवार का इजाफा किया गया और वो हुजरे नबी में आखिरी दाखिला था। सबसे पहले 668 हिजरी में जिस शख्सियत ने हुजरे की जालियां तामीर करवाई वो ममलूक सल्तनत का पहला नामवर हुक्मरान रुकनुद्दीन बेबरस था। इसने दीवारों के चारों तरफ फौलादी जालियों को नस्ब करवाया। ये फौलादी जालियां 13 रमजान 886 हिजरी को हरमे नबी में दूसरी आग लगने के वाक़ये से पहले तक मौजूद रहा। इसके बाद पुराने जाल को हटा दिया गया और इसकी जगह 88 हिजरी में सुनहरी जालियां नस्ब की गईं।